विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 98 दिन पहलगाम के हमले को 98 दिन हो गए। इन 98 दिनों में भारत के लिए तो बहुत कुछ बदल गया। इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर सेना की तैयारी तक सब कुछ परख लिया गया। लेकिन एक सवाल लगातार परेशान कर रहा है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम का अटैक किया वो कहां है, मारे क्यों नहीं गए, पकड़े क्यों नहीं गए। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। विपक्ष पूछ रहा था, अपने एजेंडे के लिए पाकिस्तान भी पूछ रहा था। तो आज उन तमाम लोगों को भारत की सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर जवाब दिया है। धर्म पूछकर गोली मारने वाले पहलगाम के आतंकी 98 दिनों के बाद मारे गए। जिन्होंने 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें आज सेना ने मार गिराया। पहलगाम के पाकिस्तानी आतंकियों को चाइनीज सैटेलाइट फोन ने कैसे धोखा दिया? क्या पहलगाम के दहशतगर्द एक चाइनीज सैटेलाइट फोन की वजह से मारे गए? ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यही सच है। आज हम आपको इस सच के बारे में विस्तार से बताएंगे। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो दहशत फैलाई थी वो पूरी दुनिया ने देखी। यही वो हमला था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक 4 दिन का युद्ध हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन फिर भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम का हमला किया, जिन्होंने निर्दोषों को गोली मारी थी, जिन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो हिंदू थे। उन्हीं आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सेना ने किया ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल को पहलगाम की जिस बैसरन वैली में आतंकवादियों ने हमला किया था, वही आतंकी आज बैसरन से करीब 100 किलोमीटर दूर दाचिगाम नेशनल पार्क के जंगलों में मारे गए। सूत्र बता रहे हैं कि पहलगाम के हमले के बाद से ये आतंकी इसी इलाके में घूम रहे थे। इसी वजह से ना तो वो पकड़े जा रहे थे और ना ही उनका कोई पता चल पा रहा था। जब से पहलगाम का अटैक हुआ, लगातार एक सवाल पूछा जाता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया और उसके बाद वो ऐसे लापता हो गए कि खोजे नहीं मिल रहे थे। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ऐसे सवाल पूछे जाते थे। 3 लश्कर के जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया। अभी ऑपरेशन चल रहा है और अभी जो है और जो सेना की टुकड़ियां हैं अंदर जा रही हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान जैसे आप देख सकते हैं। और इस तरफ भी आपको दिखाएंगे कि ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ये बहुत घने जंगल हैं और यहाँ ऑपरेशन करना आसान नहीं है। काफी जो है दुश्वारियां हैं, जिसमें दिखाई आपको बहुत कम देता है। जैसे आप अंदर जाते हैं तो बहुत कम विजिबिलिटी रहती है और इसी का फायदा उठा के इस पूरे इलाके को एक रूट बना के इस्तेमाल कर रहे थे लश्कर और जैश। और इसकी खास बात, जैसे मैंने कहा, है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों तक पहुंच सकते हैं और यही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि पहलगाम का हमला करने वाले आतंकी इसी दाचिगाम नेशनल पार्क से ही निकले थे और हमले के बाद वापस इसी नेशनल पार्क में आ गए थे। बताया जाता है कि वो पिछले 3 महीने से इसी इलाके में रह रहे थे, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब भी ये शक हुआ था कि शायद आतंकी दाचिगाम नेशनल पार्क में बने हाइडआउट से ही पहलगाम की ओर बढ़े थे। उसके बाद दाचिगाम नेशनल पार्क में कई मुठभेड़ें हुई जिनमें एक आतंकी भी मारा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तब से अब तक यहाँ पर इस पूरे इलाके पर अलग अलग सर्वेलेंस सिस्टम्स के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया जा रहा था कि कोई जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हुए हैं, आखिर वो भागे कहाँ हैं।
संभवतः यही जताई जा रही थी कि या तो वो किश्तवाड़ के इलाके में जा सकते हैं या फिर क्योंकि पहलगाम जो है वो बिल्कुल सेंटर में है कश्मीर के, यहाँ पर सीमा जो है नज़दीक नहीं है और आतंकवादियों के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान चला जाना काफ़ी मुश्किल था। उस बीच लगातार जो है ऑपरेशन चल रहे थे, सर्च ऑपरेशन, जिसमें सेना की जो विशेष पैराट्रूपर्स है वो भी भाग ले रहे थे। अब इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक था सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी, जो लश्कर का टॉप कमांडर था। जो 3 आतंकी आज दाचिगाम एनकाउंटर में मारे गए, उनमें मूसा भी शामिल था। मूसा ही बैसरण घाटी के अटैक का मुख्य साजिशकर्ता और हमलावर था। उसी ने सोनमर्ग टनल अटैक का आतंकी हमला भी किया था। सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी एक पाकिस्तानी आतंकी था। मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। उसे ISI ने खास तौर पर भारत में आतंक फैलाने के मिशन पर भेजा हुआ था। बताया जाता है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और तब से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए थे। मूसा हाईली ट्रेंड आतंकवादी था, जिसे जंगलों में रहने और मुश्किल हालात में सरवाइव करने में महारत हासिल थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाशिम कम से कम 6 आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. लेकिन देखिए, सवाल ये है कि अभी तक 98 दिन बीत जाने के बाद ये आतंकी पकड़े क्यों नहीं जा रहे थे। सरकार ने इन 98 दिनों में सब कुछ कर दिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह कर डाले, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत कर दिया, उसके आतंक के चरित्र की पोल खोल कर रख दी। लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह बना हुआ था कि उन आतंकियों का हुआ क्या, जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया। आज वो मारे गए हैं, लेकिन उन तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को इतना वक्त क्यों लगा, ये भी बहुत दिलचस्प है। हाशिम मूसा को पाकिस्तान की सेना ने बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी हुई थी। असल में पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ जिहाद की थ्योरी पर चलती है। इसी वजह से हाशिम मूसा को खास तौर पर कश्मीर का मिशन दिया हुआ था। लेकिन यह भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि इतना बड़ा हमला करने के बाद भी वो इतने दिनों तक बचता रहा। लेकिन कैसे? इस सवाल से अब धीरे धीरे गुत्थी सुलझ रही है। असल में मूसा की लोकेशन सुरक्षा बलों को बताने में एक चाइनीज सैटेलाइट फोन का बड़ा रोल है। 22 अप्रैल को, यानी जिस दिन आतंकियों ने बैसरण घाटी में हमला किया था, उसी दिन वहां एक चाइनीज सैटेलाइट फोन एक्टिव था। सुरक्षा बल लगातार इस सैटेलाइट फोन की लोकेशन तलाश कर रहे थे, लेकिन लोकेशन गायब थी। अचानक से 11 जुलाई को चाइनीज सैटेलाइट फोन दाचिगाम नेशनल पार्क के इलाके में एक्टिव पाया गया। तुरंत ये समझ में आ गया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम का हमला किया वो दाचिगाम नेशनल पार्क के इलाके में घूम रहे हैं। बस फिर क्या था, तुरंत सुरक्षा बलों की कई टीमें कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भेज दी गई। खास तौर पर 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा SF, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ज्वाइंट टीम्स भेजी गई। ये सारी टीमें लगातार इस इलाके में डेरा डाले हुए आतंकियों की तलाश कर रही थी। घेरा डाल दिया गया था, आसपास आतंकियों की तलाश चल रही थी। तभी सुरक्षा बलों को एक घने इलाके में एक पेड़ के नीचे सोते हुए 3 आतंकी दिखे। Even as we were debating this issue today, some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये एक घना एरिया था। आतंकी यही करते थे, एक जगह रुककर नहीं रहते थे, थोड़ा सा आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी वजह से उनकी भी लोकेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आज आतंकवादी एक पेड़ के नीचे आराम फरमाते मिले, तुरंत सुरक्षा बल एक्टिव हो गए। आतंकवादियों ने ऊपर से टेंट भी लगाया हुआ था ताकि ड्रोन से उनकी लोकेशन न मिले। लेकिन 4 पैरा SF ने एक स्विफ्ट ऑपरेशन चलाया और इन आतंकवादियों को मार गिराया।
सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवादियों को जवाबी हमले का भी मौका नहीं मिला और वो मारे गए। आतंकवादियों से एक M4 कार्बाइन राइफल और 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। सूत्र बता रहे हैं कि यह लश्कर और जैश का ज्वाइंट आतंकवादियों का ग्रुप था, जिसे पिछले 14 दिनों से ट्रैक किया जा रहा था। फिलहाल 3 आतंकवादियों की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवादियों की कुल संख्या 5 से 7 हो सकती है, जो अभी भी इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं। मारे गए आतंकियों में से एक हाशिम मूसा है और बाकी 2 यासिर और हमजा उर्फ हारिस है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हाशिम मूसा उर्फ अबू सुलेमान ने कुछ वजन भी कम किया था ताकि वो पकड़ में न आए, लेकिन आखिरकार वो मारा गया। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CAPF चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है, वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर हैं और यहीं जो है रोका, जैसे आप देख सकते हैं सेना की गाड़ियां अभी अंदर जा रही हैं और अभी सेना ने इस पूरे इलाके को जो है सील करके रखा है। मुजफ्फर को कहूंगा, इस तरफ आपको दिखाएगा, यही पहाड़ियां हैं, ये माउंटेन रेंज है पूरा, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और अंदर ही अंदर जंगल के इलाके से दक्षिणी कश्मीर के कई सारे इलाकों से कनेक्ट करता है। और तभी ये जो एक्सेस पॉइंट है लश्कर और जैश के ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो मुठभेड़ हुई है इन्हीं पहाड़ों पे हुई है और एक हाइड आउट जो है लश्कर का ज्वाइंट हाइड आउट बताया जा रहा है, उसी में जो है इन तीनों को मार गिराया गया है। 3 जो लश्कर काडर है उनको मार गिराया गया है और उसमें सबसे बड़ा नाम जो अभी सूत्र हमें बता रहे हैं वो है सुलेमान शाह, जिसको फौजी के नाम से भी जाना जाता है। मूसा फौजी, जो कि लश्कर का एक बहुत बड़ा कमांडर है। कैंपर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, दाचीगाम फॉरेस्ट एरिया, आज तक। लेकिन इसके बावजूद सेना के शौर्य पर कुछ लोगों को शक भी होता है, इसलिए तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो वो पहले दिन से सबूत मांगने लगते हैं। इस केस में भी यही हो रहा है। अपनी सस्ती राजनीति के लिए विपक्ष के कुछ नेता लगातार ये पूछ रहे थे कि जिन्होंने हमला किया वो आतंकी कहां हैं। उन्हें तो आज जवाब मिल गया, लेकिन जो लोग पहले दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने विमान खोए, कितने उपकरणों का नुकसान हुआ, उन्हें आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा और कड़ा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने बता दिया कि टॉप करने वाले छात्रों से यह नहीं पूछा जाता कि उनकी पेंसिलें कितनी टूटी। सात मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लश्कर और जैश के आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरी दुनिया ने भारत की सेना का शौर्य देखा, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता रहा कि भारत के कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार यह झूठा प्रोपेगेंडा किया कि उसने भारत के कई फाइटर जेट गिरा दिए और दुर्भाग्य से भारत का विपक्ष पाकिस्तान के इस एजेंडे में आ गया। पाकिस्तान के झूठ को विपक्ष ने सच समझ लिया और सरकार से सवाल कर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की बहस में रक्षा मंत्री ने इस झूठे प्रोपेगेंडा की पूरी हवा निकाल दी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं।
हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।